अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। लंदन में सड़क हादसा, 2 हलाक, हैदराबादी नौजवान भी शामिल। लंदन में रोनुमा सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए, जिनमें से एक का ताल्लुक शहर हैदराबाद से बताया गया है। लिहाजा ये हादसा लंदन के एसेक्स सिटी में पेश आया और महलकिन में एलबी नगर से ताल्लुक रखने वाला 21 साल ऋषि तेजा और इसका दोस्त शामिल है। यहाँ मौसला इत्तलात के मुताबिक एसेक्स पुलिस ने बताया कि ये हादसा इतवार की सुबह पेश आया। बताया गया है कि मज़कूरा नौजवान आला तालीम के लिए लंदन गए हुए थे। गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान हिमायत सागर में नौजवान गर्क। गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान हिमायत सागर में एक नौजवान गर्क हो गया। पुलिस जरा के मुताबिक 28 साल सई कुमार साकिन गुड़ी मलकापुर पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया गया है। लिहाजा कल वो अपने साथियों के हमरा गणेश मूर्ति विसर्जन के लिए हिमायत सागर गया हुआ था, जबकि हिमायत सागर में दाखिले की इजाजत नहीं थी। बावजूद इसके वो मूर्ति वहाँ ले जाकर विसर्जन कर रहा था कि अचानक पानी में गिर पड़ा और गर्क हो गया, जबकि इसके साथियों ने इसे बचाने की कोशिश की, ताहम वो नाकाम रहे, जिसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई और आज नौजवान की लाश हिमायत सागर से दस्तयाब हुई। बुजुर्गों को साइबर धोखाधड़ी से वाकिफ कराएं, पुलिस का बयान। तेलंगाना पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो अपने घर में मौजूद बुजुर्गों को साइबर धोखाधड़ी के वाकयात से वाकिफ करवाएं। पुलिस ने कहा है कि इस सिलसिले में इनसे बातचीत की जाए कि किस तरह साइबर धोखेबाजों की जाने से ऑनलाइन ठग लिया जाता है। बुजुर्गों को ये बताएं कि डिजिटल गिरफ्तारी नाम की कोई चीज नहीं है और सरमायाकारी के ऑनलाइन इश्तेहारात पर एतमाद न करें। यूपीआई पेमेंट्स और OTP जैसे मामलों में भी चौकसी बरतें। इसी तरह इन्हें फर्जी फोन कॉल्स के ताल्लुक से भी वाकिफ करवाएं। बेकाबू कार शोरूम में घुस पड़ी। बशीराबाद पुलिस स्टेशन की हदूद में कल रात एक बेकाबू कार घसटती हुई सड़क से उतरकर शोरूम में घुस पड़ी। जराये के मुताबिक सुचित्रा सेंटर के पास पीर के दिन यह हादसा पेश आया, जिसका CCTV फुटेज वायरल हो गया। लिहाजा वीडियो में देखा जा सकता है कि ड्राइवर ने कार पर काबू खो दिया, जिसके बाद तेज रफ्तार कार घसटती हुई शोरूम के शीशे तोड़कर अंदर घुस गई। वाज़ेह है कि इस हादसे में किसी के हलाक या जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली है, जबकि पुलिस ने हादसे के सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। ग्रेटर हैदराबाद में गड्ढों की मरम्मत। कमिश्नर GHMC RV कर्नर ने एक मरतबा फिर बयान दिया है कि शहर में सड़कों पर 10,962 जो गड्ढे पड़ गए थे, इनकी मरम्मत कर ली गई है। लिहाजा मजीद और गड्ढों की निशानदेही की गई है और इसकी मरम्मत का काम भी तेजी से किया जाएगा। वाज़ेह है कि जुमला 13,616 गड्ढे बारिश की वजह से सड़कों पर आए हैं। नामपल्ली, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, लकड़ी का पुल, इरम मंजिल, जौहर नगर और दूसरे मुकामात पर भी सड़कों के मरम्मत के काम अंजाम दिए गए हैं। कमिश्नर ने बताया कि शहरों की हिफाजत और रोड सेफ्टी की बेहतरी के लिए GHMC संजीदगी से इकदाम कर रही है। रियासत में शदीद बारिश का इम्कान, कई अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। रियासत में आइंदा 4 दिनों तक शदीद से शदीद तरीन बारिश के इम्कान बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने इस सिलसिले में कई अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसके अलावा पीर को रियासत के मुख्तलिफ अजला बाशमुल कोत्तागुड़म, भोपालपल्ली, मुलक पेद्दापल्ली, इन अजला में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश देखी गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, जगत्याल, करीमनगर, कामारेड्डी, पेद्दापल्ली, मंचिरियाल, वरंगल और कोत्तागुड़म में मूसलाधार बारिश हुई। लिहाजा हुक्काम ने अवाम को मौसमी सूरत हाल के मुताबिक घरों से बाहर निकलने का मशवरा दिया है। राहत और बहाली के कामों में तेजी लाई जाए, मुतासिरा अजला के लिए रकूमत मुख्तस करने की हिदायत। कलेक्टरों के साथ चीफ मिनिस्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंस। चीफ मिनिस्टर A. रेवंत रेड्डी ने हुक्काम को हिदायत दी है कि हालिया शदीद बारिश और सैलाब से मुतासिरा सड़कों, इमारतों, तालाबों और बरखी के सब स्टेशनों की मरम्मत के कामों में तेजी लाई जाए। लिहाजा पीर की शाम को सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा एक आला सतह जायजा इजलास में चीफ मिनिस्टर ने 2 दिन के अंदर सैलाब और बारिश से होने वाले नुकसानात की जामा रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की और कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का 4 सितंबर को नई दिल्ली का दौरा करेंगे और ये रिपोर्ट मरकजी वज़रा को पेश करेंगे। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने हिदायत की है कि हलाक होने वाले अफराद के खानदानों और मवेशियों के नुकसान से 2-4 किसानों को फौरी मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा शदीद मुतासिरा अजला को 10 करोड़ रुपए और औसत मुतासिरा अजला को 5 करोड़ रुपए फौरी रिलीफ के तौर पर मुख्तस किए जाएं। टीचर्स डे तक़रीब के लिए रकमी मंजूरी। डायरेक्टर महकमे स्कूली तालीम व प्रोजेक्ट, डायरेक्टर स्मिग्रा शिक्षा डॉक्टर नवीन निकोलस IAS ने मंडल और जिले सतह पर 5 सितंबर को यौम असातिज़ा की तक़रीब के लिए 36,40,000 रुपए मंजूर किए हैं। लिहाजा 629 मंडलों के लिए हर मंडल को 5,000 रुपए के हिसाब से 31,45,000 रुपए और 33 अजला के लिए हर जिले को 15,000 रुपए के हिसाब से तकरीबन 4,95,000 रुपए की मंजूरी अमल में लाई गई है। वाज़ेह है कि हर 5 सितंबर को मुल्क भर में यौम असातिज़ा मनाया जाता है।
पुराने शहर में 16 सितंबर से पासपोर्ट सेवा केंद्र का आगाज। बैरिस्टर अवीसी का वजारत खारजा से इजहार तशक्कुर। MGBS मेट्रो स्टेशन पर मरकज का क़याम। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि पुराने शहर हैदराबाद में 16 सितंबर से पासपोर्ट सेवा केंद्र का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा, लिहाजा वजारत उमूर खारजा के वो शुक्रगुजार हैं कि एक तवील अरसे के बाद इस मसले का हल निकाला गया। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि इन्हें ये इतला देते हुए खुशी हो रही है कि हैदराबाद के पुराने शहर में 16 सितंबर से पासपोर्ट सेवा केंद्र काम करना शुरू कर देगा और मरकजी वजीर इस पासपोर्ट सेवा केंद्र का इफ्तिताह अंजाम देंगे। वाज़ेह है कि ये मरकज जनूबी हैदराबाद में रहने वालों के लिए आसानी के साथ काबिल रसाई होगा। बैरिस्टर अवैसी ने कहा है कि पुराने शहर के लिए मंजूरा ये पासपोर्ट सेवा केंद्र पहले महात्मा गांधी बस स्टेशन के अहाते में वाक़े मेट्रो स्टेशन से काम का आगाज करेगा, जबकि सऊदी अरब के VFS सेंटर से मुत्तसिल ये पासपोर्ट सेवा केंद्र अपनी खिदमत अंजाम देगा। इसी तरह से दूर दराज से आने वालों के लिए भी ये सहूलत का बास होगा। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के मुलाजिमीन तनख्वाहों से महरूम। तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन को आज तनख्वाहों की इजराई अमल में नहीं ला जा सकी क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे पर कोई ओहदेदार मौजूद नहीं है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के दस्तखत के बगैर तनख्वाहों की इजराई मुमकिन नहीं है। लिहाजा वक्फ बोर्ड में खिदमत अंजाम देने वाले अमले को तनख्वाहों की अदम इजराई के सिलसिले में वक्त में अखिलती बहबूद को वाकिफ करवाए जाने के बावजूद इस सिलसिले में कोई बेशतर रफत नहीं की गई, जबकि CEO का ओहदा 5 अगस्त से मखलूआ है। लिहाजा वक्फ बोर्ड के इस अहम ओहदे को मुनज़्ज़म साजिश के तौर पर मखलूआ रखे जाने के सिलसिले में मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ की जाने लगी है और कहा जा रहा है कि अदालत में ज़ेर दौरा मुक़ादमात में वक्फ बोर्ड की जाने से वकालत दाखिल करने में वक्फ बोर्ड के वकला नाकाम हो जाए, इसीलिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे को मखलूआ रखा गया है। ग्रेटर हैदराबाद की सड़कों का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। हर सड़क की एक यूनिक ID तैयार की जाएगी, GHMC का फैसला। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हैदराबाद में GHMC की सड़कों को डिजिटलाइजेशन करने का फैसला किया है ताकि सड़कों की तामीरात में मियार को बरकरार रखा जा सके, ताकि बगैर काम करे जो बिल्स वसूल करने की कोशिश की जा रही है इससे इसकी रोकथाम हो सके। लिहाजा GHMC ने आज एक अहम फैसला लेते हुए कहा है कि मौसम बारिश के बाद शहर की मुख्तलिफ सड़कें नाकारा हुई है और इनकी तामीर और मरम्मत के लिए बड़े पैमाने पर हिकमत अमली तैयार करते हुए काम किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्तलिफ शोबों से GHMC को ये शिकायतें मौसूल हो रही है कि जो काम किए जा रहे हैं इसमें मियार बरकरार नहीं है और बराए नाम काम करते हुए बिल्स वसूल किए जा रहे हैं। लिहाजा इस पर सख्त नजर रखते हुए ग्रेटर हैदराबाद की सड़कों को डिजिटलाइजेशन करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत हर रोड के लिए एक खुसूसी यूनिक ID मुख्तस की जाएंगी और वहां होने वाले तामीरी व तरक्याती कामों की तफसीलात ऑनलाइन में दस्तयाब रखने के लिए तकनीकी तैयारियां की जाएंगी, जिसके लिए एक खुसूसी मोबाइल ऐप भी तैयार किया जा रहा है और कई एजेंसियों से अब तक GHMC के IT शोबे के अहदेदारों ने इस मामले में तबादले ख्याल भी किया है। लिहाजा बहुत जल्द किसी एक एजेंसी का इंतखाब करते हुए फील्ड सतह पर काम करने के लिए एजेंसी के अमले के साथ सड़कों की तफसीलात को ऐप में अपलोड किया जाएगा। बच्चों का अगवा करने वाली शातिर टोली बेनकाब, 5 अफराद गिरफ्तार, 6 बच्चे बरामद। DCP माधोपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साइबराबाद पुलिस ने बच्चों का अगवा करने वाली शातिर टोली को बेनकाब कर दिया और 5 अफराद बाशमूल एक खातून को गिरफ्तार कर लिया जो बच्चों को अगवा करने के बाद लावारिस जोड़ों को फरोख्त कर रही थी। वाज़ेह है कि 26 अगस्त को मौसूल शिकायत के बाद पुलिस चंदानगर ने खुसूसी टीमों को तश्कील देते हुए टोली का पर्दाफाश कर दिया। वाज़ेह है कि पुलिस ने इस टोली के कब्जे से 6 बच्चों को बरामद कर लिया और 5 लाख रुपए भी जब्त कर लिए। RTC बसों में ड्राइवरों के मोबाइल फोन रखने पर पाबंदी। रियासत तेलंगाना में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक RTC ड्राइवरों के मोबाइल फोन रखने पर पाबंदी आयद की गई है। लिहाजा तेलंगाना RTC इंतजामिया ने यह फैसला किया। लिहाजा तेलंगाना RTC बस हादसा को कम करने के लिए इंतजामिया ने कई इक़दाम शुरू किए हैं और इस सिलसिले में ड्राइविंग के दौरान RTC बस ड्राइवरों के लिए मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है। लिहाजा 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक RTC ड्राइवरों के पास मोबाइल फोन रखने पर पाबंदी नाफिज करने का इंतजामिया ने फैसला किया है और इस मंसूबे को तजुर्बाती प्रोजेक्ट के तौर पर रियासत के 11 डिपोस में नाफिज किया जा रहा है। हुक्काम का कहना है कि यहाँ हासिल होने वाले नताइज की बुनियाद पर इसे रियासत भर में नाफिज करने पर गौर किया जाएगा। वाज़ेह है कि रियासत में जुमला 97 RTC डिपोज है, जिनमें 11 को इस प्रोजेक्ट के लिए मुंतखब किया गया है। मुंतखब डिपोज में ड्राइवरों को ड्यूटी शुरू करने से पहले अपने मोबाइल फोन डिपो मैनेजर के हवाले करने होंगे, जो ड्यूटी मुकम्मल होने के बाद ही वापस ले जा सकेंगे। इसके अलावा अगर किसी ड्राइवर तक फौरी इतला पहुंचानी हो तो बस कंडक्टर के मोबाइल नंबर पर रब्ता किया जाएगा। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के नताइज का जायजा लेने के बाद रियासत भर में इसे नाफिज करने के लिए RTC इंतजामिया इक़दाम करेंगी। मुकामी अदालत और GHMC वार्ड्स की हदबंदी पर जवाब दाखिल करने हुकूमत को हिदायत। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को 3 हफ्ते का वक्त देते हुए अदालत मुकामी और मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के हदूद में किए गए वार्ड्स की हदबंदी पर जवाब दाखिल करने की हिदायत दी गई है। लिहाजा जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस GM मोहिद्दीन पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के बल्दी हल्क़ात की हदबंदी में आबादी के तनासब का लिहाज न रखे जाने के सिलसिले में दाखिल की गई शिकायत की समाअत कर रहे हैं, जिसके लिए रियासती हुकूमत को इस बात की हिदायत दी गई है कि वो मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद और बल्दी कानून की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में दाखिल की गई दरख्वास्तों पर अपना मौक़िफ़ पेश करें।
कालेश्वरम प्रोजेक्ट की सीबीआई तहकीकात, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान। ऐवान असेंबली ने रात देर गए तक मुबाहिस के बाद फैसला। स्पीकर ने असेंबली की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। तेलंगाना कानून साज असेंबली में कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बेकायदगियों और नाकामियों की मजीद गहराई से तहकीकात के लिए सीबीआई तहकीकात कराने का फैसला किया गया है, जिसके बाद स्पीकर असेंबली जी प्रसाद कुमार ने असेंबली की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। वाज़ेह है कि इतवार को असेंबली में तकरीबन रात 2 बजे तक कालेश्वरम कमीशन की रिपोर्ट पर मुबाहिस जारी रही। इसके अलावा जस्टिस पीसी घोष कमीशन की जानिब से असेंबली में पेश की गई रिपोर्ट पर मुबाहिस के बाद चीफ मिनिस्टर ने सीबीआई इंक्वायरी करने का ऐलान किया है। हरीश राव और संतोष कुमार की वजह से केसीआर पर बदउनवानियों के इल्जामात, कविता का बयान। तेलंगाना जागृति सदर व एमएलसी के कविता ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की सीबीआई तहकीकात कराने रियासती हुकूमत के फैसले पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि मेरे वालिद और बीआरएस के सरबराह केसीआर पर बदउनवानी का जो इल्जाम लगा है, इसके लिए बीआरएस के कायदीन हरीश राव और संतोष राव के अलावा कॉन्ट्रैक्टर मेघा कृष्णा रेड्डी जिम्मेदार हैं। लिहाजा अमेरिका से वापसी के बाद शाम में तेलंगाना जागृति भवन में कविता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी कायदीन के खिलाफ संगीन इल्जाम आयद किए, जिसके बाद सियासी हल्के में हलचल पैदा हो गई। कविता ने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना के अवाम के लिए और पानी के लिए कोशिश की, लेकिन हरीश राव और संतोष राव अपने जाती मफादात को तरजीह देते हुए पैसों को ज्यादा तरजीह दी, जिसकी वजह से तेलंगाना तहरीक का हिस्सा न होने वाले रेवंत रेड्डी ने केसीआर के खिलाफ सीबीआई तहकीकात कराने का ऐलान किया। कविता ने कहा है कि हरीश राव और संतोष राव ने इनके खिलाफ कई साजिशें की, जिसको इन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन कभी मैंने किसी भी मामले में इनका नाम नहीं लिया। लेकिन आज मेरे वालिद के खिलाफ जिनका 40 साल सियासी करियर है, इसको धब्बा लगाने की कोशिश की है, जिस पर वो खामोश नहीं रह सकती। सरकारी मुलाजमिन का खदीम पेंशन स्कीम को बहाल करने का मुतालबा। सेक्रेटेरिएट मुलाजमिन की सड़क पर रैली, मसले की अदम यकसुई पर एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का इंतबाह। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में मुलाजमिन ने खदीम पेंशन स्कीम की बहाली का मुतालबा करते हुए आज एक बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। लिहाजा सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अलावा दीगर तंजीमों ने, जो कि मुलाजमिन की मफादत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती है, अपने मुतालबात की एकसुई के लिए एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए सेक्रेटेरिएट में एहतजाज मुनज़्ज़म किया और सेक्रेटेरिएट के बाहर सड़क पर रैली मुनज़्ज़म करते हुए रियासती हुकूमत से इंतखाबी वादे पर अमल आवरी का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि हुकूमत तेलंगाना ने इख्तिदार हासिल करने से कबल इस बात का वादा किया था कि अगर कांग्रेस इख्तिदार हासिल करने में कामयाब होती है तो ऐसी सूरत में रियासत में खदीम वजीफे की स्कीम को बहाल किया जाएगा। लिहाजा एहतजाजी मुलाजमिन ने बताया है कि वो खदीम पेंशन स्कीम की बहाली के लिए अलामती एहतजाज करते हुए हुकूमत को मुतवज्जा करा रहे हैं, क्योंकि रियासत में इख्तिदार की तब्दीली के 22 महीने गुजर चुके हैं। एहतजाजी मुलाजमिन ने बताया है कि इन्हें तवक्को है कि रियासती हुकूमत की जानिब से इंतखाबी वादे पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाएगा और इनके मुतालिबात को पूरा किया जाएगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में इजाफा। ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने हैदराबाद और मुल्क के दीगर हिस्सों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 51 रुपए 50 पैसे का इजाफा कर दिया है। लिहाजा कीमतों में इजाफे की वजूहात तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में तब्दीली और तलब और रसद की हरकत को समझा जा रहा है। वाज़ेह है कि शहर हैदराबाद और मुल्क के दीगर हिस्सों में कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों पर नजरसानी आमतौर पर महीने के पहले दिन ही होती है। लिहाजा 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत अब शहर हैदराबाद में 1801 रुपया 50 पैसे है, जबकि हिंदुस्तान के दीगर मेट्रो शहरों के मुकाबले शहर हैदराबाद में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत ज्यादा है। कोहिर मंडल में 100 नए राशन कार्ड की तकसीम। कोहिर मंडल में रियासती हुकूमत की जानिब से जारी प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत गरीब और मुस्तहिक अवाम में नए राशन कार्ड की तकसीम का प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है, जिसके तहत मुस्तहिक़ीन में 100 नए राशन कार्ड तकसीम किए गए। मुल्क में 7 सितंबर को खूनी चांद का मुशाहिदा मुमकिन। हिंदुस्तान में 7 सितंबर को खूनी चांद का मुशाहिदा किया जा सकेगा। लिहाजा मुल्क में 7 सितंबर को चांद ग्रहण का मुशाहिदा मुमकिन होगा, क्योंकि रात 9:58 पे होने वाले चांद ग्रहण दरमियानी शब के 1:26 तक जारी रहेगा। वाज़ेह है कि इस नादिर फल्कियाती नज़ारे के लिए माहिरीन फल्कियात बेचैन है और इनका कहना है कि ये नज़ारा दुनिया भर के 7 बिलियन अफराद देखेंगे। 20% एथेनॉल वाले पेट्रोल के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को मफाद आमा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, जिसमें 20% एथेनॉल पर मुबनी पेट्रोल को मुल्क भर में इस्तेमाल करने के फैसले को चैलेंज किया था। लिहाजा इस दरख्वास्त में दावा किया गया था कि मुल्क के करोड़ों गाड़ियों को इस फ्यूल के इस्तेमाल के लिए मजबूर होना पड़ा है, जो इनकी गाड़ियों के इंजन के लिए सही नहीं है। लिहाजा मरकज ने इस दरख्वास्त की मुखालिफत करते हुए कहा है कि E20 ईंधन से किसानों, बिलखुसूस गन्ने के किसानों को फायदा पहुँचेगा। हैदराबाद में एप्पल की खिदमत में तोसी, जगह का हुसूल। अमेरिका की मशहूर कंपनी एप्पल ने हैदराबाद में अपनी खिदमत में वसत देने के लिए इजाफी दफ्तर की जगह को लीज पर हासिल किया है। वाज़ेह है कि एप्पल इंडिया ने वेरॉक टावर में 64,125 मुरब्बा फीट इजाफी लीज हासिल की है। लिहाजा शहर हैदराबाद में टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए रुझान को देखते हुए एप्पल ने यह फैसला किया है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।